नया IBN 7 हौसला है। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर आरोप लगाने वाली महिला की शिकायत पर दिल्ली महिला आयोग ने विश्वास को नोटिस जारी किया है। महिला आयोग ने कुमार विश्वास को आज पेश होने के लिए कहा है। कुमार विश्वास पर आरोप लगाने वाली महिला जब मीडिया को बयान देने आई तो उसे एक शख्स ने रटाया कि उसे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस शख्स ने महिला के कान में ऐसा क्यों कहा और क्या ये किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं। आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के आरोप पर कुमार विश्वास का कहना है कि वो डरने वाले नहीं हैं और आखिर तक लड़ेंगे। विश्वास के मुताबिक उन पर आरोप राजनीति छुड़वाने के लिए लगाए जा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा है कि महिला ने खुद 31 मार्च 2015 को अपराध शाखा में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था और खुद को बदनाम करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने कुमार विश्वास के खिलाफ जांच की मांग करते हुए कहा है कि कानून से कोई ऊपर नहीं होता, ऐसे में जांच कर दोषी को सजा देनी चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि आरोप लगाने वाली महिला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भी गई थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। वहीं आज 11:30 बजे बीजेपी का महिला मोर्चा इस मामले में केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करेगा। एक के बाद एक विवादों में घिरती आम आदमी पार्टी को अब महाराष्ट्र में एक और बड़ा झटका लगा है। सोमवार को महाराष्ट्र के करीब 350 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। अकेले पुणे में आम आदमी पार्टी के 100 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब ये लोग योगेंद्र यादव के स्वराज अभियान के लिए काम करेंगे। बजट सत्र के दूसरे हिस्से के आखिरी दिनों में भी संसद में हंगामे होने की आशंका बनी हुई है। यहां सरकार के लिए जीएसटी, रियल एस्टेट बिल, भूमि अधिग्रहण कानून को पारित कराने की कोशिश होगी। वहीं विपक्ष ने इसके पुरजोर विरोध की तैयारी कर रखी है। कांग्रेस ने पंजाब के मोगा में हुई घटना को बड़े पैमाने पर संसद में उठाने की योजना बनाई है। मोगा में जिस बस से लड़की को फेंका गया था वो सूबे के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की कंपनी की थी। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश करके सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग करेंगे। आज सुबह 9:30 बजे संसद भवन परिसर में बीजेपी के संसदीय दल की बैठक होगी। वहीं सुबह 10 बजे कांग्रेस रणनीतिक दल की बैठक होगी। शाम को 7 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी के सभी सांसदों से संसद भवन परिसर में मुलाकात करेंगी। आतंकी संगठन अल-कायदा के एक वीडियो संदेश में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र आया है। इस वीडियो में संदेश के बाद देश की खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता दौरे को देखकर सुरक्षा बेहद और सख्त कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन दौरे से पहले वहां की लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट सीना वेबो पर अपनी धमाकेदार मौजूदगी दर्ज कराई है। सोमवार को कनेक्ट विद पीएम नरेंद्र मोदी नाम से खाता खोलने के घंटे भर बाद ही प्रोफाइल को 7,000 से ज्यादा लोगों ने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुद्ध के रास्ते पर चलकर ही 21वीं सदी एशिया की होगी। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि आज दुनिया जिन मुद्दों पर काम कर रही है बुद्ध वो पहले ही बता चुके हैं। देहरादून में बीजेपी के एक कार्यक्रम में बीजेपी नेता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के सामने ही भिड़ गए। अमित शाह उत्तराखंड में बीजेपी के लोगों को एकजुट होकर कांग्रेस से मुकाबला करने का मंत्र देने आए थे, लेकिन माइक लेने पर ही नेताओं में कहासुनी हो गई। दिल्ली में फसल बर्बादी पर अब मुआवजा मिलने में हो रही देरी को लेकर के दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुआवजे को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से रखी गई शर्तें गलत है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर के किसानों ने मुआवजा न मिलने को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी को बाबरी मस्जिद मामले का दोषी बताते हुए उन्हें भारत रत्न और पद्म विभूषण देने के बाद सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने कहा है कि सांप्रदायिक राजनीति की राह पर चलने वालों से के सपने पूरे नहीं होने वाले। 6 मई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित करेंगे। ये उपाधि भोज ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से भेंट दी जाएगी। कुछ दिन पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के पन्ना में बस में आग लगने से 50 से ज्यादा लोग जिंदा झुलस गए। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब पन्ना से छतरपुर जा रही बस पांडव फॉल के पास बेकाबू होकर पलट गई और उसमें आग लग गई। राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए खास दरबार सोमवार से शुरू हुआ। राज्य सरकार ने 3 मंत्री खासतौर पर इस कार्य में लगाए गए। इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की ही समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका निवारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि करोड़ों रुपए का राफेल लड़ाकू जेट विमान सौदा जल्द पूरा हो जाएगा। फ्रांस के रक्षा मंत्री इस हफ्ते भारत आ रहे हैं, जिसके बाद डील को अमली जामा पहनाया काम शुरू हो जाएगा और जल्द से जल्द उसे खत्म कर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने फ्रांस दौरे पर 6 अरब डॉलर की लागत से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए समझौता कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई को 2 दिन के कोलकाता दौरे पर जाएंगे। इस दौरे में मोदी अपने गुरु स्वामी आत्मानंद से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि 95 साल के स्वामी आत्मानंद मोदी की राजनीति में आने का वादा उन्होंने उससे किया था और मोदी ने बाद में इस वायदे को निभाया भी। महाविलय को लेकर दिल्ली में आज मुलायम सिंह के घर पर बैठक होने वाली है। बैठक में लालू प्रसाद यादव मौजूद होंगे। साथ ही साथ उम्मीद जताई जा रही है कि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार भी इस बैठक में भाग ले सकते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष के विरोध को गलत ठहराते हुए देश की जनता को उनके साथ होने की बात कही। जनता विकास चाहती है। तिलैया में रिलायंस के पावर प्रोजेक्ट को वापस लेने पर उन्होंने कहा है कि ये पहले से ही लग रहा था कि रिलायंस प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगी। पुणे के राजेंद्र नगर इलाके में मामूली विवाद पर एक शख्स पर बेहद वैजियाना ढंग से जानलेवा हमला किया गया है। आरोपी ने पहले तो पीड़ित पर फावड़े से हमला किया और उसके बाद जमीन पर गिरने पर उसे बड़े पत्थर से कुचलने की कोशिश करता रहा। पीड़ित की हालत गंभीर बनी हुई है। शहरों में वायु प्रदूषण का एक ताजा सर्वे आया है, जिस रिपोर्ट के आधार पर परेशानी और बढ़ गई है। सर्वे के मुताबिक शहरों के करीब 35% बच्चों के फेफड़े वायु प्रदूषण से कमजोर हो गए। सबसे ज्यादा हालत खराब है दिल्ली की, जहां पर 40% बच्चों के फेफड़ों पर प्रदूषण का असर हुआ है। ये सर्वे ब्रीथ सर्वे और हिल फाउंडेशन की ओर से किया गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चौहट्टा गांव में पानी के जहरीले होने की वजह से लोग विकलांगता का शिकार हो रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक पानी के जहरीले होने से कई गांव वालों की मौत भी हो चुकी है। गया के डॉक्टर के अगवा होने की जांच जोर शोर से की जा रही है। डॉक्टर दंपति के लापता होने की एफआईआर बाराचट्टी थाने में भी दर्ज करवा दी गई है। चेक पोस्ट पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। इस मामले में अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन अब तक के कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। गया के डॉक्टर और उनकी पत्नी के अपहरण के मामले में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह के अजीबोगरीब बयान के बाद अब गुस्सा भी लोगों का देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टर दंपति के अपहरण से मामला उतना खराब नहीं हुआ है, क्योंकि पति पत्नी साथ में तो हैं कम से कम। डॉक्टर दंपति की गुमशुदगी में पुलिस की नाकामी पर एनडीए के बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। बोधगया दौरे पर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी ने काले झंडे दिखाए। बीजेपी ने बिहार में जंगल राज की वापसी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के इंदौर में सिंघमबनी पुलिस ने गुंडों को सड़क पर सरेआम पीटा। अपराध के बढ़ते ग्राफ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी और इसके बाद पुलिस ने ये रूप अख्तियार कर लिया। गुंडा पकड़ो अभियान के तहत पुलिस ने 6 खतरनाक अपराधियों पर पकड़ा और सड़क पर इनका जुलूस निकाला और बीच सड़क पर डंडों से जमकर पिटाई भी की। मुंबई में एक बार फिर चर्च पर हमला हुआ है। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते चर्च पर हमला किया गया है। पुलिस का दावा है कि 2 कैथोलिक ग्रुप के बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद पथराव किया गया और इससे चर्च को नुकसान पहुंचा। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 20 के थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और इसने भयानक रूप अख्तियार कर लिया। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते थाने में खड़ी करीब 1 दर्जन गाड़ियां धू-धू कर इसमें जलने लगी। तेजी से फैली आग में कई कारें, बाइक और 3 व्हीलर्स को भी इसने अपनी चपेट में लिया है। नेपाल भूकंप में राहत के लिए भारत की ओर से भेजी गई एनडीआरएफ की टीमों ने अब धीरे धीरे वापस लौटना शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह ने IBN 7 से खास बातचीत में कहा है कि नेपाल सरकार ने सभी देशों की टीमों को वापस जाने के लिए कहा है। नेटवर्क 18 के ईटीवी न्यूज ओडिया चैनल का शुभारंभ हो गया है। खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में एक खास कार्यक्रम में ईटीवी ओडिया का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ईटीवी न्यूज नेटवर्क के हेड जगदीश चंद्र भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला उद्देश्य हौसले और जज्बे की मिसाल बन चुका है। 13 साल के उद्देश्य सेरेब्रल पॉलिसी का शिकार है और उसके बावजूद वो बेहतरीन ढंग से सिंथेसाइजर बजा सकता है। केरल पुलिस के सीनियर IPS ऑफिसर लॉ एग्जाम में नकल करते पकड़े गए हैं। अफसर का नाम TJ जोस है, जो त्रिशूर रेंज के IG। मास्टर ऑफ लॉ के एक पेपर में वो नकल कर रहे थे। केरल के गृह मंत्री ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में शाहपुर तहसील में शादी के फौरन बाद दुल्हन ने अपने ससुराल में कदम रखने से केवल इसीलिए इनकार कर दिया क्योंकि लड़का गोरा नहीं था। नाराज दुल्हन गांव के एक मंदिर में जाकर बैठ गई। आखिरकार जिद पर अड़ी नवविवाहिता को उसके मायके वापस भेजना पड़ा। मध्य प्रदेश के सिवनी में दहेज की मांग करने पर दुल्हन ने बारात को वापस लौटा दिया। दहेज की मांग पर अड़े लड़के वालों को मनाने की सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद दुल्हन ने दहेज के लालची दूल्हे को सबक सिखाने के लिए कदम उठाया। मध्य प्रदेश के भिंड में एक परिवार ने बहू के गर्भवती होने पर उसे मायके वापस भेज दिया।
साथ ही ये शर्त रखी कि अगर उसे लड़का होगा तभी वो वापस आ सकती है। पुलिस ने आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के कटिहार में आई तेज रफ्तार आंधी तूफान से भारी तबाही हुई है। जिले के सरसवा और पुलटिया टोला में कई घरों के छप्पर तेजी से आंधी आए में उड़ गए। घर उजड़ने से कई लोग अब सड़क पर आ गए हैं। बिहार के मधुबनी के मधेपुरा में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल विधायक गुलजार देवी के चक्रवाती तूफान से किसानों की फसल बर्बाद नहीं होने का बयान उन्होंने दिया, जिससे गुस्साए किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। झारखंड के गुमला में डॉक्टर की हत्या के विरोध में डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आज डॉक्टर सड़क पर उतरेंगे और आईएमए भवन में एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होने के बाद परेशान मथुरा के किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। यहां के मदेम गांव के किसानों ने इलाके के लेखपाल पर मुआवजे का चेक देने के बदले 1000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। किसानों का आरोप है कि लेखपाल की मनमानी की वजह से 1 महीने बाद भी उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिल पा रही। नाराज किसानों ने प्रशासन को कार्रवाई के लिए 2 दिन का वक्त दिया है। नेपाल में केंद्रित भूकंप से दरभंगा राजघराने को 130 साल पुराने लक्ष्मी विलास पैलेस को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। फिलहाल यहां के बिहार का इकलौता सांस्कृतिक विद्यालय संचालित होता है। अब करीब 250 कर्मचारी और अधिकारी जान जोखिम में डालकर यहां काम कर रहे हैं। हिमाचल के ऊना के किसान यूसुफ खान ने बिना मिट्टी और पानी के टमाटर के पौधे लगाने में कामयाबी हासिल की है। यूसुफ खान के मुताबिक उसने ये पौधा एरोपोनिक्स तकनीक के जरिए उगाया है। खान के मुताबिक इस तकनीक के जरिए उगाए गए पौधे की बीमारियों का खतरा भी नहीं रहता। हरियाणा के भिवानी में चारा मंडी में आग लगने से सैकड़ों गेहूं की बोरियां जलकर खाक हो गई है। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। कारणों का अब तक पता नहीं चला है। रोहतांग में डीजल वाहनों पर रोक के मामले में आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी। एनजीटी में मनाली से रोहतांग तक डीजल वाहनों पर रोक लगाई थी, लेकिन बाद में राहत देते हुए आज तक के लिए इसे टाल दिया गया था। हरियाणा के यमुनानगर में 13 और 14 साल के 2 भाइयों ने अपनी 12 साल की चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया। करीब 8 महीने बाद पता चला 12 साल की बच्ची के पेट में 8 महीने का गर्भ है। फिलहाल बच्ची ट्रॉमा सेंटर में है और दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। भोपाल के शाहजहांबाद इलाके में रहने वाली एक महिला की नाक उसकी ननद ने ही काट ली। महिला के ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने पहले पति ने उसे बुरी तरह से पीटा और बाद में उसके ननद ने चाकू से उसकी नाक काट ली। सरगुजा के लटोरी गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। महिला ने पहले तो अपनी सास को फावड़े से वार करके घायल कर दिया और बाद में उस पर उबलता पानी डाल दिया। चीख सुनकर के पहुंचे पड़ोसियों ने अस्पताल में उसको उपचार के लिए भर्ती करवाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। उत्तराखंड में अवैध खनन रुकवाने पहुंची ट्रेनी महिला आईएफएस को खनन माफियाओं ने जान से मारने की धमकी दी। घटना नैनीताल के बैलपड़ाव की है। आईएफएस कल्याणी के मुताबिक उन्हें यहां भगाने के लिए खनन माफिया ने हवाई फायरिंग की और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ दी थी। पेम्बटू में 5 माओवादी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार हुए माओवादियों में केरल की माओवादी शाखा का प्रमुख रुपेश भी शामिल है। रुपेश दक्षिण भारत के प्रमुख माओवादी नेताओं में से एक है। केरल में उसके खिलाफ 24 मामले दर्ज हैं।